अरे मैं एक गरीब इंसान हूँ जमींदार साहब, मुझे इतने सारे सिक्के कहाँ से मिलेंगे? ये मैं नहीं जानता हूँ। अगर कर नहीं चुकाओगे तो हर दिन 100 चाबुक खाओगे। मुझ पर दया कीजिए जमींदार साहब। ओफो, इसने तो परेशान कर रखा है। ये लोग कर नहीं चुकाएंगे और रोना धोना करेंगे। इन लोगों का रोना धोना सुन सुनकर मेरा सर दुख रहा है। ये तो होगा ही। आप पर भी काम का कितना ज्यादा दबाव रहता है, फिर भी गांव वाले आपकी निंदा करते रहते हैं। करते हैं तो करने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे अरे अरे, क्या हुआ? क्या हुआ आपको? क्या हुआ बताइए ना, आपको दर्द हो रहा है क्या? दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अरे ये क्या? सुनिए, आंखें खोलिए। क्या हुआ आपको? क्या हुआ बताइए। इनकी नाड़ी वगैरह तो चल रही है, लेकिन रुक रुक कर चल रही है। इन्हें ठीक कर दीजिए वैद्य जी, इन्हें ठीक कर दीजिए। लेकिन मैंने इससे पहले इतनी गंभीर बीमारी कभी देखी नहीं है मालकिन, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। हाँ, ये क्या? तो अब क्या होगा? अच्छा ठीक है, मैं एक दवाई देकर जा रहा हूँ, खिलाकर देखिए काम बन जाए। उसके बाद भी जमींदार की तबीयत ठीक नहीं होती है। आखिरकार जमींदार की पत्नी को एक साधु मिलता है। बहुत ही गंभीर बीमारी है, लेकिन इसकी दवा भी पास में ही है। दवा है? कहाँ है? मुझे बताइए ना साधु बाबा, जितने भी पैसे लगेंगे मैं खरीद कर उन्हें दवाई ला कर दूंगी। उत्तर दिशा के जंगल में जो तालाब है, उस तालाब में एक खास तरह का सीप है। वो सीप लाकर उसे पकाकर जमींदार साहब को खिलाना होगा, तभी ये बीमारी ठीक होगी। क्या? अरे बाप रे, वहाँ तो राक्षसों का वास है। इसलिए तो मैंने कहा कि सब कुछ पैसे देकर खरीदा नहीं जा सकता बेटी, तुम सीप लाने की व्यवस्था करो। नहीं, चाहे जैसे भी हो, मुझे वो सीप मंगवाना ही पड़ेगा। सुनो, यहाँ आओ, पूरे गांव में घोषणा कर दो। सुनो सुनो सुनो, जमींदार साहब की बीमारी को ठीक करने के लिए उत्तर के जंगल के तालाब से सीप लेकर आना पड़ेगा। जो भी उस तालाब से सीप लेकर आएगा, उसे जमींदार साहब की तरफ से 100 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। सुनो सुनो सुनो, 100 सोने के सिक्के? अरे वाह वाह, जाती हूँ मैं, जल्दी जल्दी जाती हूँ। सुनो सुनो सुनो, जमींदार साहब की बीमारी के लिए अजी सुनिए, सुना आपने? सुना हूँ, थोड़ी देर पहले मैंने भी वो घोषणा सुनी है। आपने सुना? सुनिए ना, सुनिए ना, आप जाइए ना, आप जाकर तालाब से सीप लेकर आइए ना, आइए ना। लेकिन वहाँ तो राक्षस है ना। आप तो कितने पढ़े लिखे हो और बहुत बुद्धिमान भी हो, आप उस राक्षस को संभाल लोगे। जरा एक बार सोच कर देखिए, 100 सोने के सिक्के। मैं भी एक बात सोच रहा था, समझी भाग्यवान, एक बार कोशिश करके देखता हूँ क्या होता है। हाँ, देखिए देखिए देखिए, आप कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। तुम जाओगे? हाँ, ठीक है, ठीक है। सीप लेकर आने पर आप 100 सोने के सिक्के देंगी ना मालकिन? अब जो बोला है वो तो करना ही पड़ेगा, तुम निश्चिंत होकर जाओ। ठीक है। हे
ऊपर वाले। दिन में ही ये पूरा इलाका कितना शांत लग रहा है। शायद इसलिए कोई जंगल में आना नहीं चाहता। पता नहीं वो तालाब कहाँ है। ये रहा, यही वो तालाब है। अब मैं इसके अंदर जाके देखता हूँ। तुम कौन हो? तुम इस तालाब में क्या करने आए हो? वो मतलब कि मैं जमींदार बीमार है, इसलिए मैं थोड़े से सीप लेने आया था। लेकिन इस तालाब से ऐसे ही सीप लेकर नहीं जा सकते हो। सुनो, मैं इस तालाब का राक्षस हूँ। मैं तुमसे 3 सवाल करूँगा। अगर तुम सभी के सही जवाब दोगे तो तभी मैं तुम्हें इस तालाब से सिप लेकर जाने दूंगा, और अगर नहीं दे पाए तो फिर मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। अच्छा, ठीक है, मुझे मंजूर है। मेरा पहला सवाल, बिना पैर के बहुत तेज चलती है, एक बार चले जाने पर दोबारा नहीं पकड़ सकते हो। बताओ ये क्या है? बताओ। अब समय के पैर नहीं है, लेकिन ये बहुत तेजी से चलता है, और एक बार समय बीत जाने पर इसे पकड़ा नहीं जा सकता। वाह 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 वाह। अब मेरा दूसरा सवाल, तुम्हारा अपना सामान जिसका इस्तेमाल तुम्हारे अलावा बाकी सभी करते हैं, बताओ वो क्या है? अब नाम, मुझे सभी मेरा नाम लेकर पुकारते हैं, इसलिए मेरे अलावा बाकी सभी मेरा नाम इस्तेमाल करते हैं। वाह 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 वाह। अब ये मेरा आखिरी सवाल, अब ऐसी चीज का नाम बताओ जो अगर एक बार ज्यादा हो जाए तो फिर उसे कम नहीं किया जा सकता। अरे ये तो सभी जानते हैं, उम्र। एक बार उम्र बढ़ जाने पर उसे फिर कम नहीं किया जा सकता। वाह 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 वाह। तुम्हारे जवाब से मैं बहुत खुश हुआ हूँ। जाओ, जितनी मर्जी उतने सीप ले जाओ, लेकिन सीप के खोल दोबारा इसी तालाब में फेंक देना, वरना इस सीप के खोल जिस घर में भी रहेंगे वो बीमारी उस परिवार के लोगों में रह जाएगी। पंडित वो सीप जमींदार की पत्नी को लाकर दे देता है। वो सीप पकाकर जमींदार को खिलाया जाता है और उसी वक्त जमींदार स्वस्थ होकर उठकर बैठ जाता है। आप स्वस्थ हो गए? हे ऊपर वाले। आहा, मैं अब पहले से बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मालकिन, तो फिर मेरा इनाम कहाँ है? इनाम? कैसा इनाम? मालकिन ने कहा था कि वो आपके ठीक होने पर 100 सोने के सिक्के देंगी। तुमने अपनी आँखों से कभी एक साथ 100 सोने के सिक्के देखे हैं? अच्छा, समझ गया। ठीक है, लेकिन आप इस सीप का खाल मुझे दे दीजिए, मैं इसे घर ले जाऊंगा। हाँ, ठीक है, ले जाओ। सीप के खोल बगीचे में पड़े रहने की वजह से इस बार जमींदार की पत्नी बीमार पड़ जाती है। पंडित की दोबारा जरूरत पड़ती है, लेकिन पंडित कहता है कि नहीं जमींदार साहब, अगर मैं सीप लाने जाऊंगा तो फिर आपको मुझे पहले ही 200 सोने के सिक्के देने पड़ेंगे, तभी मैं जाऊंगा। वाह, कुछ भी बोल रहा है। 200 सोने के सिक्के? जा, इतने काम के लिए सिक्के चाहिए। ये काम मैं खुद कर लूंगा। जा। ठीक है, आप ही कर लो।
ये रहा। तालाब से सीप ही तो लेना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तुम कौन हो? तुम इस तालाब में क्या करने आए हो? अरे रे मर गया। अरे ये तो सच में राक्षस है। जीवो, मैं जरा तालाब से सीप लेने आया था। लेकिन इस तालाब से ऐसे ही सीप लेकर नहीं जा सकते हो। सुनो, मैं इस तालाब का राक्षस हूँ। मैं तुमसे 3 सवाल करूंगा। अगर तुम सभी के सही जवाब दोगे तभी मैं तुम्हें इस तालाब से सीप लेकर जाने की इजाजत दूंगा, और अगर नहीं दे पाए तो फिर मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। सवाल मतलब कि वो। मेरा पहला सवाल, बिना पैर के बहुत तेज चलती है, एक बार चले जाने पर दोबारा पकड़ नहीं सकते। बताओ क्या है? हाँ, ये बिल्कुल बकवास सवाल है। बिना पैरों के कोई कैसे चल सकता है? ये सवाल ही गलत है। गलत है? तुम्हारा जवाब भी गलत है। अब मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। अरे ये क्या? छोड़ दो मुझे। अरे मुझे छोड़ दो। अरे मुझे जाने दो। अरे छोड़ो मुझे। दूसरी तरफ कुछ दिनों के बाद जमींदार की पत्नी भी इसी बीमारी की वजह से मर जाती है। उसके बाद गांव वाले सुख शांति से अपनी जिंदगी व्यतीत करने लगते हैं।